तो आज अपन स्टार्ट करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो विविध एक्सरसाइज है, तो उसके अंदर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है tan इनवर्स रूट x इक्वल 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। और यहाँ पे दे रखा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो प्रूव करना है अपने को कि tan इनवर्स रूट x के इक्वल ये होता है, सही है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। अब इससे अपन ये इतना बड़ा नहीं बना सकते, है ना। तो अपन ऐसा करते हैं कि इसको सोल्व करके लिए लेते हैं, मेरा बात। तो देखो सोल्व करते हैं। अब प्रूव करना है, सिद्ध करना है। इसका मतलब इधर ऐसा नहीं कि अपन इस 2 को इधर ट्रांसफर कर ले, ऐसा नहीं करेंगे अपन, है ना। तो इसको लेके चलेंगे और ये दिखा देंगे अपन। तो देखो इसका अपन लेके चलते कौन सा पार्ट, RHS पार्ट लेके चलते, राइट हैंड साइड। कितना है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। तो बताओ क्या करें। आप लोगों को पता चलना चाहिए कि अपन स्टार्टिंग कैसे करें, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। बताओ कौन सा फॉर्मूला है। कौन सा है, बताओ बताओ। देखो मैंने पहला मेथड क्या बताया था आपको, कोई भी ITF का कोई भी क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड फॉर्मूला लगाओ। तो डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला बनना नहीं है, मैंने लिखा है उनमें से कोई सा नहीं है, और फिक्स ही लिखा है मैंने जो यूज में आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद में सेकंड मेथड बताया था मैंने, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। तो x अकेला होना चाहिए उसके लिए, तभी अपन x की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं कोई ना कोई। तो बताओ x अकेला ही तो है यहाँ पे। तो x की वैल्यू ऐसे आप सुटेबल कोई भी रखो जिससे कि सोल्व हो जाए। तो बताओ क्या रख सकते हैं अपन, कितना कितना रखे। अरे बताओ कितना रख दे, tan स्क्वायर रख दे। अरे देखो दो तरीके हैं, आप है ना कुछ भी रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि अपन जैसे sin x नहीं रख सकते या फिर cot x नहीं रख सकते, ये वो नहीं है। आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन होना क्या चाहिए, सुटेबल होना चाहिए जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, कैंसिल हो जाए। क्लियर है। तो ऐसा सोच के अपने को लिखना होता है। तो आप यहाँ पे ऐसे देखोगे कि इधर क्या दिख रहा है अपने को, कोस इनवर्स दिख रहा है। तो कोस इनवर्स दिख रहा है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखे कि ये कैंसिल हो जाए। अपने को पता है क्या कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, अंदर cos होना चाहिए तब cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। और अपन जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला किस टाइप से होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे tan x रख सकते हैं। यही समझे कि हाँ वो फॉर्मूला बना देंगे अपन। क्लियर है, समझ गए क्या। तो x पुट अपन क्या पुट कर रहे हैं यहाँ पे, x इक्वल tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा नहीं करेंगे, समझ रहे हो क्या। आप यहाँ पे cos 2 थीटा भी रख सकते हो। देखो x माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे रखोगे 1 प्लस cos 2 थीटा x की जगह, तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा। लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा, इधर tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इधर cos इनवर्स है, इसका मतलब कैंसिल नहीं होगा। तो फिर तो वो कोई मतलब ही नहीं निकला। इस वजह से आप ना थोड़ा सा ये सोचा करो कि अपन क्या रखें, इसलिए अपन ये रख रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है, समझ गए क्या। ऐसा नहीं है कि साइन कोस tan से एक ही रखना है, स्क्वायर भी लगा सकते हो, क्यूब भी लगा सकते हो। तो अपन रखते हैं, तो रख दो। कितना हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम क्या जानते हैं कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह ये अपन रख देंगे। तो रख दो यहाँ से 1/2 cos इनवर्स कितना हो जाएगा, यहाँ से cos 2 थीटा हो जाएगा। देखो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। चलो एक बार लिख ही लो,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया थीटा। आंसर अक्ष में है, अक्ष में चाहिए अपने को, ये अक्ष में प्रूव करना है अपने को, ये लाना है तो अक्ष में ही है ये, इस वजह से अपन यहाँ पे पुट करेंगे थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो। अब बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से क्या होगी। देखो ऐसे अपन ये नहीं कर सकते कि है ना डायरेक्ट इसको इधर पूरे को स्क्वायर को इधर ले आए, tan स्क्वायर अक्ष हो गया, सही क्या। क्या करना पड़ेगा, एक एक को उठाना पड़ेगा यहाँ से। तो सबसे पहले ये पावर होल पावर ही है, देखा जाए तो इसको ऐसे अपन मान सकते हैं यहाँ पे कि ये इस टाइप से है, और रियल में ऐसा ही होता है होल स्क्वायर, लेकिन लिखने का तरीका होता है ना ये, इसको ऐसा होता है, ये ऐसा लिखता है अपन इसको, क्लियर है। तो ये होल स्क्वायर ये देखा जाए तो स्क्वायर सबसे पहले पावर को उठाएंगे, ऐसे अंदर तो जा नहीं सकते अपन, पहले पावर को उठाएंगे तो पावर इधर जाएगी इसमें रूट में, तो कितना हो गया रूट एक्स इक्वल कितना आ गया tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू चाहिए तो tan को इधर ट्रांसफर करेंगे, कितना हो जाएगा tan इनवर्स कितना है रूट एक्स इक्वल थीटा। तो यहाँ पे रख लो आप, कितना हो जाएगा tan इनवर्स कितना चाहिए था, यही चाहिए था ना, तो RHS था तो कितना मिल गया, ये LHS आ गया। तो आप लिख सकते हो LHS इक्वल RHS, या फिर ये वापस से उठा के लिख दो कि ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव दैट। क्लियर है बात, समझ गए क्या। तो खुद के आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि हाँ अपन क्या रखें, सही है, सुटेबल रख के देख लो। अगर आपके दिमाग में साइन थीटा कोस थीटा, अब अपने को डायरेक्ट दिख रहा है कि हाँ कोस इनवर्स, थोड़ा सा इससे भी आइडिया मिल जाता है इधर वाले से, कि इससे आइडिया से मिलता है कि अंदर किसी न किसी कोस बनाओ, तो कोस का फॉर्मूला अपने को दिख रहा है डायरेक्ट, यहाँ पे एक्स की वैल्यू tan थीटा रखते ही, tan स्क्वायर थीटा रखते ही ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है बात, सोल्व कर लेना, दिक्कत आएगा तो पूछ लेना। इसके बाद में देखो 10 और 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। देखो 2 मेथड में आपको बताऊंगा इसको सोल्व करने के। कोट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई रूट 1 प्लस, सर्कल कर दो, देखिए इनके दोनों के सर्कल कर लो। देखो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है इनका, ऐसा कॉन्सेप्ट है इस जन्म में तो भूलोगे नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। देखो इसके इक्वल ये अपने को प्रूव करना है, x/2 लाना है, तो इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखो समझना बातों को क्या है। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिजाइन कर देता हूँ, देखो इसकी डिजाइन बना देता हूँ मैं, इस टाइप से होता है रूट, इस टाइप से, थोड़ा सा सही से नहीं लिखा मैंने, ऐसे ऐसे बना देता हूँ मैं इसको। तो बताओ ये क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, ऐसे क्या है ये, ऐसे कौन आता है, नहीं पता। अरे शार्प नहीं बन गया कि ये बन गया कि इस टाइप से, तो ये हो गया ना शार्प बन गया ना, थोड़ा सा समझ लेना, बन गया शार्प आ गया कि इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, 4 आ गए। तो ये तो फिर तो आफत होगी अपने लिए, तो है समस्या आ गई बहुत खतरनाक, 4 सांप आ गए अपने पास। तो देखो क्या कॉन्सेप्ट क्या है, इसको ध्यान रखने का कि हमेशा आपको है ना, वैसे तो डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। सांप आ गया, अब सांप को हटाना अपने को, काम क्या करना है, यहाँ से हटाना है, वरना तो अपना ही नुकसान है, सही है। तो इनको हटाना है, तो इनको हटाए कौन, अब ये भी एक समस्या है, 4 है, खतरनाक वाले हैं, तो हटाए कौन इनको। तो अपन तो अभी क्या है, कच्चे हैं, थोड़े से बच्चे हैं, सही है, अपने से तो होगा नहीं काम, नहीं होगा। तो फिर कौन हटा सकता है, तो देखो 2 ही जने हटा सकता है। कौन, 2 जने कौन है, एक तो है कौन आपके पापा जी कौन है, और दूसरे कौन है भगवान कौन है, 2 जने हैं। 2 जने से 2 मेथड पढ़ेंगे अपनी यहाँ पे, जब पापा जी हटाएंगे तब तो कैसे हटाएंगे, और ये भगवान हटाएगा तब कैसे हटाएगा, क्लियर है।
तो देखो दोनों कॉन्सेप्ट समझना। सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट करते हैं कौन सा, भगवान वाला कर लेते हैं चलो। यानी भगवान हटाएगा, अब भगवान खुद तो आने से रहा यहाँ पे आएगा थोड़ी, तो वो तो क्या कि कोई ना कोई रास्ता दिखा देता है, और क्या है कि कोई ना कोई अपने को हिंट मिल जाता है, ऐसा सही है। तो भगवान क्या करेगा, आपको दिखाएगा क्या रास्ता, क्या दिखाएगा रास्ता, कि बेटा ऐसे दिमाग में आई जाती है ना, कोई ना कोई एक सपोर्ट मिल जाता है अपने को, ऐसा ना ऐसा, सही है। तो रास्ता दिखाएगा भगवान। रास्ते से क्या मतलब है, आर से क्या मतलब है, यहाँ से रेशनलाइज कर दो। अब रेशनलाइज का मीनिंग क्या होता है, तो आप लोगों को पता नहीं है तो क्या होता है बताओ, देख लो, परिमेयकरण क्या होता है। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे डायरेक्ट ही आप ये ध्यान रख सकते थे, रूट आ गया, रूट से रेशनलाइज, रूट से रेशनलाइज करवा दो, सही है। ऐसा डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते थे आप, लेकिन ये दोनों कॉन्सेप्ट आ गए ना अपने। तो पहला कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं भगवान वाला से, कि भगवान कैसे हटाएगा, रास्ता बताएगा अपने को, तो कोई ना कोई ऐसे पता चल ही जाएगा। तो थोड़ा सा सोच विचारेंगे तो क्या रेशनलाइज, क्या आर से ध्यान रखोगे, क्या रेशनलाइज करवाना है क्वेश्चन में क्या करवाना है, रेशनलाइज करवाना है, परिमेयकरण करना है अपने को। अब परिमेयकरण करते हैं चलो। तो देखो परिमेयकरण कैसे करेंगे अपन, 1 प्लस साइन एक्स पूरा लिख लेना हमारा, 1 माइनस साइन डिवाइड बाई 1 प्लस साइन माइनस 1 माइनस साइन। अब देखो कैलकुलेशन थोड़े ध्यान से करना पड़ेगा अपने को यहाँ पे। अब परिमेयकरण कैसे करवाते हैं, नीचे माइनस का साइन है तो ऊपर क्या प्लस का साइन यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लो। तो देखो किस प्रकार से करवाएंगे, √1 प्लस साइन प्लस √1 माइनस साइन डिवाइड बाई √1 प्लस साइन प्लस √1 माइनस, इतना काम हो गया, ब्रैकेट लगा लो इनसे। अब क्या करवाना है, अब सिंपल कैलकुलेशन है क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यही है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराने के दो तरीके हैं, कैसे, आप डायरेक्ट क्या करवा सकते हो, इसको इससे करवाओ, इसको इससे, इसको इससे करवाओ, इसको इससे, ये एक तो ये तरीका हो गया। या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं ना, a प्लस बी क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, उससे कर लो आप सोल्व। तो अपन उसी से कर लेते हैं कि बार बार ये है ना, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, गलती होने के चांसेस रहते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे ऐसे। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1 प्लस साइन प्लस √1 माइनस साइन, यही तो हुआ, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, दोनों के बीच में प्लस का साइन है। और ऐसे ही तो है 2 इंटू 2 क्या लिख सकते हैं पावर में, 2 स्क्वायर। तो वैसे ही है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। तो मैं इसको क्या लगा दूंगा यहाँ पे, ऐसे लिख दूंगा, यस ऐसे लिख दूंगा, होल स्क्वायर हो गया। अब देखो नीचे क्या आ जाएगा बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अरे ये क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल कितना होता है, a स्क्वायर माइनस, अरे अच्छा पहले आगे पीछे कैसे लिख दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से लगाओ आप, a स्क्वायर का मतलब तो क्या हो जाएगा, √1 प्लस साइन होल स्क्वायर, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a स्क्वायर कर देंगे माइनस √1 माइनस साइन होल स्क्वायर। हो गया यहाँ तक, क्लियर है। अब देखो स्क्वायर से रूट तो ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट ये कैंसिल हो गया। ऊपर देखो कैसे सोल्व करेंगे, अपने को पता है होल स्क्वायर है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कैसे करते हैं, a स्क्वायर मतलब √1 प्लस साइन होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन होल स्क्वायर, ये भी हो गया, ये हो गया, प्लस 2ab 2a इंटू b, ये हो गया क्या। नीचे क्या आ गया, 1 प्लस साइन माइनस 1 माइनस साइन। देखो ऐसे सही लिखा है, ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन, ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, सही तरीके से करना है। यहाँ पे स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो गया था, तो ये तो बचा था अंदर 1 माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर। आप ऐसा डायरेक्ट लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, क्लियर है। अब इसको मैं डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ, देखो यहाँ पे तो जाएगा -1, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सही है। तो -1 से 1 तो क्या हो गया कैंसिल,
साइन और माइनस माइनस प्लस साइन, साइन प्लस साइन कितना हो गया, 2 साइन हो गया, तो डायरेक्ट लिख दे क्या, क्लियर है। चलो अगले वाले स्टेप में लिख देता हूँ। देखो क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स, ऊपर देखो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल पूरे पे ही तो है, तो कितना आ गया 1 प्लस साइन, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल तो कितना आ गया प्लस 1 माइनस साइन आ गया प्लस 2। देखो इसको लिखने का तरीका देखना, इसको आपके पास अगर ऐसा है √2 इंटू √2 तो आप इसे लिख सकते हो, रूट इस पे भी है इस पे भी है तो ऐसा बोल सकते हैं टोटल पे रूट है, और मल्टीप्लाई का साइन है मतलब 2 इंटू 2 हो गया, ऐसा लिख सकते हो आप, तो इसका मतलब √4 हो गया, क्लियर है। जैसे आपके पास है √5 इंटू √4 का आपको मल्टीप्लाई करना है तो इस पे भी दोनों पे होना चाहिए, तो दोनों पे अपन लगा लेंगे, ये लो दोनों पे रूट लगा लिया, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर लिया। तो सेम सिमिलर इस पे भी रूट है इस पे भी रूट है, तो अपन क्या बोल सकते हैं टोटल पे रूट है, टोटल पे रूट है तो क्या होगा 1 प्लस साइन और क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई किससे 1 माइनस साइन से, मल्टीप्लाई का साइन है ना तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये बात समझ गए। नीचे क्या आ गया, क्या आया था 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 साइन हो गया, तो नीचे आ गया अपने पास 2 साइन। इसके बाद में आ जाओ कोट इनवर्स, देखो साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया ऊपर प्लस 2 आ गया, और ये कितना बन गया 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, इसका मतलब बताओ कितना हो गया, जल्दी से बताओ तो कैसे, a प्लस बी a माइनस बी, अब यही तो है जो भी फॉर्मूला लग रहा है ना वो लगा दो, जितने भी लग रहे हैं ना कितने ही लगे चाहे फॉर्मूले, बस ये ध्यान रखना है कौन सा लग रहा है क्या लग रहा है कैसे लग रहा है। तो कितना हो गया यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो गया, डिवाइड बाय कितना हो गया 2 साइन। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से वापस से देखो क्या करता हूँ, देखो ऊपर 2 ये कैंसिल कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं अपन यहाँ से, तो जैसे यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ से बाहर चला गया 1 आ गया, यहाँ से चला गया तो बचा गया √1 माइनस साइन स्क्वायर। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ रूट कोस स्क्वायर डिवाइड बाई कितना है 2 साइन, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा गया कोट इनवर्स 1 प्लस इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, कितना है कोस अक्स चल रही है अपॉन साइन अक्स। अभी वापस से ये लो समस्या आ गई, अब क्या करें, कोट इनवर्स तो आया नहीं अंदर, कैंसिल या कोट इनवर्स तभी हो सकता है जब इधर क्या हो अंदर कोट की फॉर्म बने, तो फिर क्या करें। अब देखो आपको तभी तो मैंने बताया फॉर्मूला ना अच्छे से याद होने चाहिए, देखते ही पता चलना चाहिए क्या हो रहा है, सही है। अगर ऐसा पता चलेगा तो आप कहीं पे रुकोगे ही नहीं, सीधा डायरेक्ट आप करते जाओगे, सोल्व देखते ही पता चल जाएगा, तो क्लियर है। तो वापस से अपने को पता चल गया कि 1 प्लस कोस एक्स का वो फॉर्मूला बन गया, तो अपन जानते हैं 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 प्लस का साइन प्लस आ गया, इसका मतलब क्या आ जाएगा कोस आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे वैसे देखा जाए तो फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कोस 2x होता है, तो कितना होता है 2 कोस स्क्वायर x होता है, यहाँ पे एंगल हाफ तो यहाँ पे एंगल हाफ कर देंगे, क्लियर है। तो ये लगा दो फॉर्मूला कोट इनवर्स, कितना हो गया यहाँ से 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई। अब देखो जैसे मान लो आपने यहाँ पे रख दिया क्या साइन x रख दिया, अब क्या होगा फिर, अब तो कोई अब कैंसिल ही नहीं हो रहा, अब तो क्या करे कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब अपन यहाँ से क्या समझेंगे कि x बाई 2 एंगल यहाँ पे ले लिया, हाफ एंगल ले लिया, तो इस नीचे वाले को भी है ना कैसे न कैसे हाफ एंगल में चेंज करो आप। तो अपन जानते क्या कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x कोस x, हाफ एंगल में चेंज करना है, इसका मतलब यहाँ पे हाफ कर लो तो ये x हो गया, यहाँ पे भी हाफ कर लो तो 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2। ये दिमाग में कैसे आएगा आपके कि ऐसे आएगा कि ऊपर अपने हाफ एंगल में चेंज कर लिया तो फिर पूरे को ही चेंज करो हाफ एंगल में, क्लियर है। तो अपन इसे भी लिख देंगे कितना, देखो कोट इनवर्स यहाँ पे लिख देते हैं साइन x की जगह कितना 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2, कोस से कोस एक पावर कैंसिल हो गई, ऊपर एक पावर बच गई, कोस x बाई 2 बच गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया कोस x बाई 2 बच गया, नीचे क्या बच गया साइन x बाई 2 बच गया। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं
कोट एक्स बाई टू बोल सकते हैं, कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो सकता है, तो कितना आ गया आंसर एक्स बाई, क्या मिल गया अपने को RHS। ये अपन लेके चले थे LHS लेके चले थे, इसको सोल्व करते करते क्या मिल गया RHS अपने को मिल गया। इसका मतलब ये प्रूव हो गया, इसके इक्वल ये आ गया। क्लियर है, ये लिख दो, क्लियर है, हैंस प्रूव दैट। तो वापस से देख लो, भगवान ने दिखा दिया रास्ता, अब आगे बढ़ना आपके हाथ में है। सही है, तो रेशनलाइज करवा दिया, परिमेयकरण करवा दिया अपन ने, सिंपल परिमेयकरण करवाया है। और जो कैलकुलेशन होती है ना, प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, वही है काम। यहाँ तक प्लस माइनस करना, ये यहाँ तक आ गया कि यहाँ तक। ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि इस पे रूट है, इस पे रूट है, तो टोटल पे रूट आ जाएगा। अब a प्लस बी a माइनस बी का लग गया, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया, कोस स्क्वायर हो गया। यहाँ पे आते ही आपको पता चलना चाहिए कि 1 प्लस कोस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट। क्लियर है, तो ये लगा दिया अपन ने। अब यहाँ पे ये हाफ एंगल में चेंज कर लिया, ये ऐसा। क्लियर है, तो एक मेथड तो हो गया, ये कौन सा भगवान हुआ। अब देखते हैं पापा जी कैसे हटाएंगे इसको। देखो दोनों मेथड बताता हूँ, जो आपको आसान लगे ना उससे कर लेना। क्लियर है, तो उतारने की आवश्यकता है क्या, उतार लो या तो। इसके बाद में देखो सेकंड मेथड देखते हैं, दूसरा तरीका कैसे सोल्व कर सकते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि एक मेथड तो कौन सा था अपना, कि इससे आपको कौन हटा सकते हैं, एक तो पापा जी हटा सकते हैं, एक कौन, भगवान, दो जने हटा सकते हैं। तो ये मेथड अपने देख लिया। आप देखो पापा जी कैसे हटाएंगे इसको। अब पापा जी से क्या मतलब है यहाँ पे, ये समझ रहे हैं आप। यहाँ पे पापा जी से क्या मतलब है यहाँ पे, कि आपको ना कैसे न कैसे करके होल पावर बनानी है। पी से क्या याद रखोगे, पावर। पावर पावर का मतलब समझते ही हो, पावर, होल पावर। अब देखो आप यहाँ पे जब तक आप इसकी होल पावर नहीं बनाओगे ना, तब तक ये रूट नहीं हटेगा। सही है ना, जैसे ही होल पावर आ जाएगी ना यहाँ पे, जैसे ऐसे ही समझ लो कि 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर अगर हो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते हैं अपन, तभी हट सकता है ये। तो इसका मतलब क्या समझे, इसको कौन हटा सकता है, पापा जी। वो कैसे हटाएंगे, पावर बना के। कैसे हटाएंगे, पावर बना के हटा देंगे। देखो अब कैसे बनाएंगे अपन पावर यहाँ पे। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या समझे आप, कि क्या करना है, कैसे न कैसे इसको होल स्क्वायर में चेंज करना है। क्योंकि एक ही तरीका है, स्क्वायर से ही रूट कैंसिल हो सकता है और कैंसिल भी नहीं हो सकता। सही है, होल स्क्वायर से। तो अपन कैसे न कैसे करके इसको होल स्क्वायर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे वो देखो, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अपने को स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 की जगह मैं रख रहा हूँ यहाँ पे क्या, देखना, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं 1 की जगह। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है, 1। अब एंगल सेम होना चाहिए। अब एंगल आप यहाँ पे कुछ भी ले लो, सेम होना चाहिए बस। हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 1 को ऐसा कि साइन स्क्वायर, पहले से कोस को लिख लो, कोई इससे फर्क थोड़ी पड़ेगा। कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल कितना हो गया, 1। तो 1 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं इसको ऐसा। इसके बाद में प्लस, अब देखो यहाँ पे एंगल हाफ ले लिया, तो साइन एक्स को भी आप हाफ एंगल में लिखो तो कितना लिखोगे, साइन 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। कैसे लिखा पता चल गया, क्या बताओ, देखो फॉर्मूला बताओ, याद भी हो जाएगा। साइन 2x कितना होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स। एंगल यहाँ पे कितना ले रहे हैं, 2x की जगह हाफ ही तो ले रहे हैं, आधा ही ले रहे हैं, एक्स ही ले रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी आप हाफ एंगल ले लो, एक्स बाई टू हो जाएगा, कोस एक्स बाई टू। फॉर्मूला लिखा करो साथ साथ जो भी लग रहा है वो। तो ये हो गया, यहाँ तक ये लिख लिया। इसके बाद में आ जाओ आगे, रूट, वही तरीका इसमें वापस से क्या, 1 की जगह क्या, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। वही काम किया है अपन ने, 1 की जगह वापस से वही रख दिया, साइन एक्स की जगह ये रख दिया, हाफ एंगल में चेंज कर दिया। अब अपन पहले क्यों कोस को क्यों ले रहे हैं अपन यहाँ पे, कि कोस को कॉमन लेने से, पहले लेने से है ना, ये अपना प्रूव हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा अपने पास एक्स बाई टू। अगर साइन को आप पहले लोगे ना तो थोड़ी देखो मिस्टेक आ जाएगी, फिर वापस से अपने को वहाँ पे आगे पीछे करना पड़ेगा। इससे अच्छा पहले अपन इसको आगे लेके चलते हैं, है ना। इसके बाद में आ जाओ, नीचे भी वही स्टेप आपको फॉलो करनी है, क्या, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू माइनस रूट साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू।
देखो अब यहां से ये ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ बताओ? है होल स्क्वायर में चेंज हो गया क्या? कैसे अपन लिख सकते हैं ना इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हो गया चेंज। तो लिख सकते हैं कितना, कोट इनवर्स, इसको लिख लो कितना, कोस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर, और कितना इसका रूट है, प्लस का साइन रूट कोस x बाई 2, कौन सा लग जाएगा यहाँ पे, माइनस वाला आ जाएगा, साइन x बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई रूट कोस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर, और प्लस प्लस ये के नीचे माइनस रूट कोस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर। इतना काम हो गया, सही है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यही तो अपने को मेन काम करना था, इस रूट को हटाना। तो यहाँ से डायरेक्ट हटा देता हूँ मैं, है ना, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट हटा देता हूँ। ये लो हट गया, एक स्टेप और लिख लेना आप लोग, ये हट गया, स्क्वायर से ये रूट हट गया, स्क्वायर से ये रूट हट गया, हट गया। अब तो क्या करना है, सीधे सीधे प्लस माइनस है तो कर लो, देखिए क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स, देखो साइन x बाई 2 से साइन x बाई 2 कैंसिल, क्योंकि प्लस का साइन है, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर कितना आ गया, 2 कोस x बाई 2 डिवाइड बाई, नीचे कितना आ गया, देखो इस कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो साइन x बाई 2 प्लस का ये रहा, प्लस का साइन x बाई 2 ये रहा, कितना हो गया 2 साइन x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कोस x बाई 2 साइन x बाई 2 कितना हो गया, कोट x बाई 2 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, x बाई LHS लेके चले थे, RHS अपने को मिल गया। क्लियर है? देखो हालांकि ये मेथड क्या है, आंसर जल्दी आ रहे हैं इससे, लेकिन मेरे हिसाब से आप एक ही मेथड ध्यान करो, रूट आते क्या करना, रेशनलाइज करना, परिमेयकरण करना, क्योंकि अपन सेकंड क्वेश्चन भी इसी मेथड से करेंगे, सही है। तो इसमें उसमें देखो आपको ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, वो इस कैलकुलेशन है बिल्कुल, उसमें तो डायरेक्ट ही, इसमें अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर याद रह जाता तो अच्छी बात है, कर लेना अपने हिसाब से, है ना। तो उतारोगे तो एक बार आप ट्राई कर लेना, है ना, नहीं आता दोबारा बता देंगे। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कोस इनवर्स एक्स, ये दे रखा है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, वापस से वही रूट आ गया सभी जगह, इसका मतलब रूट आते हैं क्या करवा दो, रेशनलाइज करवा दो, यानी परिमेयकरण करवा देंगे अपन। तो परिमेयकरण करवाते हैं, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इंटू रूट, प्लस है नीचे, इसका मतलब क्या आ जाएगा, इस बार माइनस आ जाएगा बीच में, ये माइनस का साइन आ गया, देखना देखिए सही गलत नहीं हो जाए कहीं पे, ये हो गया। अब क्या करवा दो, ऊपर देखो सेम बन रहा है क्या, a माइनस बी, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा लो, या फिर डायरेक्ट a माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा ना, अरे हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, क्लियर है, डिवाइड बाई a प्लस बी, a माइनस बी, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये a हो गया, ये b हो गया, तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ऊपर देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये लग रहा है ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ से ओपन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, रूट 1 प्लस एक्स ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू अपने पास कितनी है, रूट 1 माइनस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, ये ए है ये बी है, इंटू रूट 1 माइनस, नीचे कितना आ गया देखो 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स,
क्लियर है। तो टेन इनवर्स स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो देखो यहाँ पे कितना बच गया 1 + x, यहाँ पे कितना बच गया 1 - x। चलो लिख ही लेते हैं 1 + x + 1 - x -2। इसको क्या लिख सकता हूँ √1 - x² लिख सकता हूँ क्या? डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं कैसे, रूट इस पे भी, इसका मतलब क्या हो गया दोनों पे रूट है। तो यहाँ से क्या बन गया a + b, a - b बन गया, इसका मतलब a² - b², ऐसे ही तो बनेगा। तो ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + x माइनस अंदर भेज दो -1 और प्लस x, -1 से 1 कैंसिल, x से x कैंसिल। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 - 2 √1 - x² डिवाइड बाई 2x, ये हो गया। देखो ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, नीचे से कॉमन ले लेते हैं, तो बताओ क्या बचेगा। टेन इनवर्स यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे तो 1 बच जाएगा, माइनस यहाँ से भी निकालें तो बच जाएगा कितना 1 - x² डिवाइड बाई, यहाँ से 2 हट जाएगा, नीचे वाले से x बच जाएगा, ये आ जाएगा। अब क्या करें, क्या कैसे, तो देखो वापस से नया क्वेश्चन चालू हो गया। जहां पे भी अटक जाओ ना, अब यहाँ पे आने के बाद में क्या करें, अपने को कुछ नहीं दिख रहा है, तो जहां पे भी अटक जाओ वापस से वही 4 मेथड, देखो क्या क्या कर सकता है। क्लियर है, 4 मेथड क्या बताया मैंने, पहला मेथड डायरेक्ट फॉर्मूला, तो वो तो कोई है नहीं यहाँ पे, तो ये इसके बाद में सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो x की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो बताओ, यहाँ पे कुछ भी रख के देख लो, सही है। अब जैसे मैं x की वैल्यू यहाँ पे कितना लेता हूँ sin x लेता हूँ, सही है। आप cos x भी रख सकते हो, sin x भी रख सकते हो, दोनों में से कोई सी रख लेना, आंसर आ जाएगा। तो मैं रख लेता हूँ यहाँ से x की वैल्यू sin x रख लेता हूँ, क्लियर है बात। सो sin थीटा लेंगे ना, सेम मत ले लेना यहाँ पे x और यहाँ पे x, क्लियर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे अलग लेना एंगल, तो ले लेते हैं कितना sin थीटा, ये अपन रखते हैं। समझ गए क्यों रख रहे हैं अपन यहाँ पे, क्योंकि सोल्व करना है ना, तो वापस से वही पैटर्न। तो कितना हो गया 1 - √1 - sin² थीटा डिवाइड बाई sin थीटा, हो गया। टेन इनवर्स 1 - √1 - sin² थीटा कितना हो गया, 2 मिनट रुक जाओ उसे। 1 - sin² थीटा कितना हो गया cos² थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना बच गया cos थीटा हो गया ना, नीचे क्या आ गया। अब क्या करें बताओ, फॉर्मूला लग रहा है ना डायरेक्ट 1 - cos थीटा वाला, क्या बताया था मैंने 1 - cos 2 थीटा क्या होता है 2 sin² थीटा, तो 1 - अगर एंगल हाफ तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, यहाँ पे कितना है sin² थीटा बाई 2। तो आप लगा दो यहाँ पे टेन इनवर्स कितना हो गया 2 sin² थीटा बाई 2 डिवाइड बाई sin थीटा। अब ये हाफ एंगल में तो इसको भी चेंज करो, तो कितना ले सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, cos sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, एंगल हाफ तो एंगल हाफ कर दिया अपन ने यहाँ पे, क्लियर है। इससे एक पावर से पावर कैंसिल, तो ऊपर क्या आ गया अपने पास 2 से 2 कैंसिल, sin थीटा अपॉन 2, नीचे कितना बच गया cos थीटा अपॉन 2, ऊपर पावर कैंसिल होगा ना, एक तो एक बचेगी, तो ऊपर sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 कितना हो गया tan थीटा बाई 2, tan से tan इनवर्स कैंसिल, कितना आ गया थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 यानी थीटा की वैल्यू अपन पुट करेंगे यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई sin इनवर्स x। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, देखो आंसर नहीं आया ना, आंसर तो ये लाना था अपने को। तो देखो क्या करें फिर, साइन इनवर्स है, कोस इनवर्स आना चाहिए, कैसे न कैसे करके ये भी आना चाहिए। तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा पता हो तो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल कितना होता है π/2। तो यहाँ पे रख लो आप 1/2। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से π/2 माइनस कोस इनवर्स, तो लिख दो π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से अंदर भेजो π/4 माइनस 1/2 कितना हो गया कोस इनवर्स एक्स, हो गया प्रूफ। आप यहाँ पे आने के बाद में डायरेक्ट ये लाइन लिख देना, ये लो π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स, क्लियर है यहाँ पर आने के बाद में। तो ये इस टाइप से होगा। तो देखो वैसे मेथड बिल्कुल आसान है, थोड़ी सी क्या है कैलकुलेशन है इसमें कि आप रेशनलाइज करो, प्लस माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, बस यहाँ पे आते ही आप देखो वापस से वही 4 मेथड, जहाँ पे भी आप रुक जाओ ना वापस से 4 मेथड देखो क्या क्या पुट कर सकते हैं, वही तरीका, क्लियर है। एक बार बैठे रहो आज जल्दी के
तो ये यहाँ पे पता चल गया ये नीचे वाली स्टेप कैसे आई है, यहाँ से 1/2 साइन इनवर्स है। ये फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, इससे ही सोल्व कर लिया। इसके बाद अब देखो इसका सेकंड मेथड अपन देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है, यानी दूसरा तरीका। एक तो देख लिया अपन ने, दूसरा तरीका और देखते हैं। देखो रूट को हटाना है तो पावर किसी भी हालत में बननी चाहिए। अब एक पावर बनाने का दूसरा तरीका भी अपने पास क्या, देखो आप देखते क्या क्वेश्चन कैसे सोल्व करते थे अपन इसी टाइप से सोल्व करते थे। 4 मेथड देखते थे कौन कौन सा लगाए, कोई सा भी क्वेश्चन हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। पहला मेथड फॉर्मूला, तो डायरेक्ट तो ये फॉर्मूला है नहीं, एलएचएस लेके चलेंगे तो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। इसके बाद में दूसरा मेथड क्या था, अक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का मतलब अक्स का मान रखना। तो अक्स अकेला होना चाहिए, अक्स अकेला, इसका मतलब अक्स की वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ। तो अब आप यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करोगे, ऐसी वैल्यू रखो कि ये स्क्वायर हट जाए, क्योंकि मेन समस्या तो इसकी है अपने, तो सही है, यही दिक्कत करता है। तो मेन समस्या इसकी है, तो आप यहाँ पे रखो ऐसी वैल्यू रखो कि ये रूट हट जाए यहाँ से। कैसे न कैसे स्क्वायर की फॉर्म बने, बताओ, दिमाग लगाओ। देखे रख के देख लो। साइन थीटा रखोगे तो 1 + साइन थीटा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, सही है। 1 + कोस थीटा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन 1 + कोस 2 थीटा अगर मैं रख दूं तो देखो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे, मेरे को पता है 1 + कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर थीटा, तो उससे स्क्वायर से वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1 - कोस 2 थीटा का मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे मतलब रूट से वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझे, यहाँ से क्या रखना अपने को, x = कोस 2 थीटा रखना है। समझे बात, क्लियर है। 1 + स्क्वायर रख दो, कोस 2 थीटा रख दो, -√1 - कोस 2 थीटा रख दो, डिवाइड बाई 1 + कोस 2 थीटा प्लस x की जगह रख देंगे सभी जगह, कोस 2 थीटा होगा। अब देखो लगा दो फॉर्मूला डायरेक्ट, हम जानते क्या जानते हो आप लोग, 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया, 1 - कोस 2 थीटा अगर अपने पास है तो कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये था फॉर्मूला, तो ये लगा दो डायरेक्ट, तो कितना हो गया, tan इनवर्स 1 + कोस 2 थीटा का मतलब रूट है √2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस √2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, डिवाइड बाई √2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस √2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। देखो एक बात समझना, जैसे मैंने आपको अभी क्या बताया था, रूट ऐसे मान लो ये 5 है, ये कितने हैं, रूट मल्टीप्लाई √4, तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इस पे भी मतलब टोटल पे रूट है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो इसी बात को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि टोटल पे रूट है, इसका मतलब 5 पे भी रूट है, 4 पे भी रूट है। सेम सिमिलर वही बात यहाँ पे है, टोटल पे रूट है मतलब 2 पे भी रूट है, इस पे भी रूट है। तो यहाँ से होगा क्या, देखा जाए तो कि tan इनवर्स, चलो एक स्टेप और ही लिख देता हूँ, √2 कोस स्क्वायर थीटा के ऊपर भी रूट आएगा, तो इस स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा। ऐसे पूरे को मत कर देना कि इससे ये पूरा ही कैंसिल हो गया, पूरा नहीं होगा क्योंकि 2 पे स्क्वायर नहीं है ना, इस वजह से, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। फिर आया क्या वापस से √2, हाँ वैसे हाँ कॉमन भी ले सकते हैं अपन, बाद में ले लेंगे चलो। तो इससे स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया तो साइन थीटा हो गया, डिवाइड बाई नीचे क्या हो गया, √2 कोस थीटा हो गया, स्क्वायर से कैंसिल प्लस √2 साइन थीटा। अब देखो √2 ऊपर से कॉमन ले लो, बाहर से नीचे से ले लो, इसका मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हटा देते हैं अपन डायरेक्ट। तो कितना आ गया अपने पास यहाँ पे, अब बताओ ये इसको कैसे सोल्व करें अपन। tan इनवर्स कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा, बताओ अब क्या करें। वापस से वही, जहाँ पे भी आपको नहीं आ रहा है ना, वापस से वही 4 मेथड लगाओ शुरू वाले। क्या क्या कॉन्सेप्ट, फर्स्ट मेथड कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो फेल हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या था, एक्स की वैल्यू पुट करना, तो एक्स अकेला है नहीं तो पुट भी नहीं कर सकते। तीसरा मेथड क्या बताया था, कोस कॉमन लो, कोस कॉमन ले सकते हैं अपन। अब कोस कॉमन कैसे ले पता है क्या, देखो तरीका देख लो, बताओ कोस यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 -
टेन थीटा हो जाएगा। क्यों देखो ऐसे ऐसे देखा करो, कोस थीटा कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, आप ना जो भी कॉमन ले रहे हो उसका उसमें पूरे में डिवाइड कर दो। सिंपल ये तरीका होता है कॉमन लेने का, समझ रहे हो। जैसे मान लो ये है x -5 है, मेरे को इसमें से क्या कॉमन लेना है, ऐसे समझ लो 2 है यहाँ पे, मेरे को इसमें से 2 बाहर निकालना है, तो क्या होगा, इसमें दोनों में डिवाइड दे लो 2 का, तो x माइनस कितना हो गया 5/2। चाहे वैसे अपने हिसाब से कॉमन ले लो, चाहे ये डायरेक्ट ले लो, कि जो भी कॉमन ले रहे हो उसका पूरे में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर देंगे अपन, तो इसका कोस में डिवाइड करेंगे 1 आ गया, इसका डिवाइड देंगे तो साइन थीटा अपॉन कितना हो गया, कोस थीटा, जिसे अपन कितना लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। नीचे आ जाओ, वापस से कोस थीटा कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का डिवाइड देंगे तो कितना हो गया यहाँ पे टेन थीटा। कोस से कोस कैंसिल हो गया। तो अब कैसे सोल्व करें बताओ आगे। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, बताओ अब क्या करें। टेन इनवर्स है, अंदर टेन होना चाहिए टोटल के बाहर, तब है ना कैंसिल हो जाएगा। करने का मतलब इनडायरेक्टली कैसे, इसको टेन में बदलना है, तो टेन में बदलेंगे कैसे बताओ। 1 की जगह क्या कर देंगे 10π/4, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अपने को पता है कि अपन वो फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, टेन माइनस 10b है, फिर समझ लो 10x माइनस 10y डिवाइड बाई 1 प्लस यहाँ पे 10 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 10 भी होना चाहिए, तो 10 कितना है 10π/4 है, और 10b कितना है थीटा। 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b किसका फॉर्मूला होता है 10, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, 10x माइनस y π/4 माइनस थीटा, ये रहा y, ये रहा x, या फिर ये रहा a और ये रहा b। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया, देखो कैंसिल हो गया ना, तो अपन ने तभी है ना इसमें ये 10 वाला ये एडजस्ट किया इस प्रकार से 10 में, क्लियर है कि ये फॉर्मूला बन जाए। तो आंसर कितना आ गया यहाँ से π/4 माइनस थीटा। अब अपने बताया थीटा की वैल्यू क्या है, क्या पुट की थी अपन ने, यहाँ से देखो कितनी पुट की थी, देखो एक आएगा इधर, पहले कोस है तो कोस इधर आएगा, तो कितना आ गया कोस इनवर्स x इक्वल कितना आ गया 2 थीटा, थीटा की वैल्यू चाहिए तो इधर 2 जाएगा किसमें डिवाइड में, तो कोस इनवर्स x 1/2 इक्वल कितना आ गया थीटा। तो यहाँ पे रख दो आप थीटा की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स x आ जाएगा। ये आंसर यही तो लाना था अपने को, क्लियर है। तो हालांकि इसमें थोड़ा याद रखने का थोड़ा सा ज़्यादा है सिस्टम काम है ना, कि ये रखना पड़ेगा कोस 2 थीटा, इसके बाद में यहाँ पे आते ही ये कॉमन कोस से डिवाइड देने वाला, फिर इसके बाद में 1 की जगह ये रखने वाला। तो जो भी आपको सही लगे उससे कर लेना मेथड से, क्लियर है बात। तो इसे उतारोगे, उतार लो। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो क्या है, ये है दे रखा है, तो बताओ कैसे सॉल्व करें, दिमाग लगा देंगे क्या करना पड़ेगा अपने को यहाँ पे। तो देखो समझो इस बात को, देखो अपने को क्या लाना है, इसके इक्वल ये प्रूव करना है, ये आंसर चाहिए अपने को। आंसर में क्या चाहिए, एक तो 9π/4 ये चाहिए। तो देखो यहाँ से 9π/4 तो आ सकता है पहली, तो बस यही है यहाँ पे सोचने की बात, क्योंकि इसमें देखो अपने चारों मेथड फेल है। कौन सा मेथड, पहला मेथड कौन सा था, क्या लेना, कोई ना कोई फॉर्मूला डायरेक्ट तो कोई है नहीं। दूसरा मेथड x की वैल्यू पुट करना, तो x अकेला है नहीं, x है ही नहीं यहाँ पे, तो वैसे देखा जाए तो कोस कॉमन लेना, तो कोस यहाँ पे है नहीं, तो किसको कॉमन लेंगे। इसके बाद में चौथा मेथड जरूर लगा सकते हैं अपन यहाँ पे, उससे भी सोल्व हो जाएगा। कौन सा, टेन इनवर्स में चेंज करना, तो इसको आप टेन इनवर्स में चेंज करोगे, फिर भी कोई फॉर्मूला तो डायरेक्ट बनेगा नहीं, फिर भी सोल्व नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब फिर क्या करें, फिर थोड़ा सा एडजस्ट करो आप, बस ये कर सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा एडजस्ट ऐसे कर लो कि अपने को आंसर में कितना चाहिए 9π/4। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसा देख लो कि यहाँ पे भी दिख रहा है ना डायरेक्ट ही, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 9π/4 दिखना चाहिए वैसे तो दिख जाएगा। अगर यहाँ से दिख गया तो दोनों कॉमन ले लो, तो 9 इतना तो आ ही गया, फिर आगे और ले आएंगे। देखें चलो देखते हैं, देखें तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 9π/4 थोड़ी है 9/4 सॉरी, है ना, ये अपन गलत बोल रहे हैं, 9π/4 नहीं है, 9/4 ये यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, फिर ये देखो आ जाएगा ये यहाँ पे। तो 9/4 कॉमन लेंगे तो बताओ यहाँ पे कितना बच जाएगा,
ऊपर तो आ जाएगा पाई, नीचे 4 चला जाएगा मतलब 2। सही है, ऐसा नहीं है कि 4 बचेगा यहाँ पे, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना 8/4 2। फिर आ जाओ माइनस कितना हो गया साइन इनवर्स 1/, बताओ अब क्या करें, अब तो क्या करें और कोई उपाय बताओ नितेश कुमार। क्लियर है बात? तो बस यही तो है, तभी तो मैंने आपको फॉर्मूला है ना बोले हैं कि आप तरीके से याद करो इनको, कि ऐसा फॉर्मूला जिसमें π/2 आए साइन इनवर्स आए, तो कौन सा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल कितना होता है π/2 हो गया, π/2 भी आता है साइन इनवर्स भी आता है, तो ये फॉर्मूला लगेगा कोस, इसमें यहाँ से वैल्यू निकालो किसकी π/2 माइनस साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालो तो कितना आएगा कोस इनवर्स x। अब ये एंगल यहाँ पे उतना एंगल ये आएगा। क्लियर है? अब देखो वही तो दे रखा π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो इसको अपन कितना लिख सकते हैं 9π/4 कोस इनवर्स x लिख सकते हैं, और x की वैल्यू कितनी है 1/3। लेकिन अभी भी अपने वो ये तो नहीं मिला, आंसर नहीं मिला। 9π/4 तो आ गया, लेकिन देखो कोस इनवर्स आ गया, चाहिए कितना था साइन इनवर्स, तो चेंज नहीं कर सकते क्या आप लोग? कोस इनवर्स को तो साइन इनवर्स में चेंज कर ही सकते हैं। कैसे कर सकते हो? देखो डायग्राम से ट्रायंगल बना लिया, एंगल ले लो आप, ये x मान लो, कोस इनवर्स यानी वही सिंपल तरीके, या तो देखो प्रॉपर तरीके से लिखोगे ना आप तो क्या लिखना पड़ेगा आप लोगों को, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, इसको आपको मानना पड़ेगा x, तो कोस इनवर्स 1/3 इक्वल कितना हो गया x हो गया, तो कोस x इक्वल, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो कोस x इक्वल कितना हो गया 1/3। तो 1/3 का मतलब बताओगे यहाँ से डायरेक्ट बताओ, देखिए 1/3 कौन सा होता है, 1 और 3 कौन कौन है आधार बटे कर्ण, यही होता है कोस थीटा। कोस थीटा का मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस या फिर आधार बटे कर्ण, तो ये अपने लिख लिया। अब बताओ ये यहाँ पे ये कितना आएगा, कैसे अपने को क्या बताया है कर्ण के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया 9 माइनस 1 और फिर रूट ले लेंगे, पाइथागोरस से लगा दोगे ना, तो कितना आ गया √8 आ गया। अब √8 को अपन जानते कितना लिख सकते हैं 2√2। कैसे लिख सकते हैं पता है ये कि आप इसको ब्रेक कर सकते हो 4 × 2, 4 का रूट अपने को बताया कितना होता है 2 होता है, √2 का नहीं पता तो √2 ऐसे कैसे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2√2। अपने को चाहिए किसमें साइन में चाहिए ना, तो आप यहाँ से लिख सकते हो साइन x इक्वल ये और ये अपॉन ये साइन होता है, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण, तो कितना हो गया 2√2/3 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई साइन इनवर्स 2√2/3 हो गई। ये x की वैल्यू आप यहाँ पे रख लो, क्योंकि अपने पास इसको अपन ने माना था x माना था, तो x की वैल्यू ये आ गई, तो ये आप रख सकते हो यहाँ पे। तो कितना हो गया 9π/4 साइन इनवर्स 2√2/3। बताओ ये आ रहा था क्या आंसर? तो आप डायरेक्ट यहाँ से ये डायरेक्ट ही आप बना सकते हो, इससे ये बना लो, इससे ये चेंज करके डायरेक्ट ही लिख लो आप कि कोस के अंदर देख लो ये क्या क्या होते हैं, डिनोट कर लो। फिर देख लो साइन चाहिए अपने को तो साइन इनवर्स लिख लो, और लिख लो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर है बात? ऐसा आप लिख लोगे। तो बस यहाँ पे आने के बाद में थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे अपने पास नंबर है, और मैंने बताया कि लास्ट में क्या टेन इनवर्स में अगर इनवर्स फंक्शन है तो उसे अपन टेन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपने को टेन इनवर्स की आवश्यकता ही नहीं है ना, यहाँ पे साइन इनवर्स की आवश्यकता है, तो किस में भी चेंज कर सकते हैं अपन। अगर अपने पास एक दे रखा है तब साइन में चेंज कर लो, चाहे कोस में कर लो, टेन में कर लो, किसी में भी चेंज कर सकते हो, तो इससे अपन इस प्रकार से चेंज कर लेंगे। क्लियर है? तो ऐसे करना है, तो ये कर लोगे। इसके बाद में देखो, तो यहाँ से समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है। देखते हैं, अपने को ध्यान देना है कि आंसर में 9π/4 देखो सिमिलर से दिख रहा है, यहाँ पे भी है 9/4, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लेंगे अपन। थर्टीन देखो क्या है 2 tan इनवर्स cos x डिवाइड बाई tan इनवर्स 2 cosec x। बताओ क्या करें, कैसे सोल्व करें, कैसे सोल्व करें, बताओ फटाफट बताओ। देखो सामने देखो, cos x को क्या मान ले, x मान ले, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी मान सकते हैं। अरे वो तो अपन ऐसे एक सोचते हैं
कि हाँ 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला लग रहा है, या इसको एक बार x मान लो, सही है। ऐसा अपन लिख नहीं सकते कि cos x इक्वल x, ऐसा नहीं लिख सकता है अपन ऐसा अज्यूम करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, अगर देखा जाए तो 2 tan इनवर्स थीटा वाला लग रहा है। अब थीटा की जगह ये रखना है बस अपने को, समझ रहे हो बात, तो लगाओ। अपन जानते क्या 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, tan इनवर्स 2x अपॉन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर, या x में है तो x ले लो, समझ गए क्या। थीटा में ले रहे हैं तो थीटा स्क्वायर मान लो, या ऐसे लिख लो 2 tan इनवर्स x का मतलब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर है बात, तो लगाओ यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x की वैल्यू क्या है, ये पूरी है, या फिर थीटा की वैल्यू ये है, तो कितना हो गया cos x हो गया अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, या थीटा स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर x इक्वल। अब देखो इन क्वेश्चंस को क्या करना है, अपने को सोल्व करना है, सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है इनको। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, किधर भी ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे इक्वेशन सोल्व नहीं करते क्या अपन, तो किधर भी ट्रांसफर कर लो, लेकिन तरीका सही होना चाहिए बस। तो ऐसा आप कर सकते हो। तो इसको सोल्व किया, ये आ गया। अब इसको डायरेक्ट लिखिए, बताओ क्या लिखूं इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, tan इनवर्स 2 है और नीचे क्या लगा दूं, sin x, ऐसे ही करते हैं। ये तो क्या है, ये cosec x और क्या sec x और cot x, इनकी क्या है कमी चलती है, तो इनको अपन कम यूज में लेते हैं, सही है ना। ज्यादा देखो इन्हीं का यूज में लेते हैं ना, इनको साइन कोस टेन यही आते हैं लगभग सारे। तो चेंज कर लिया। अब देखो अपन जानते हैं इधर भी टेन इनवर्स इधर भी टेन इनवर्स, तो कैंसिल हो गया। देखो ऊपर क्या था 2 cos x है और नीचे क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर, कितना हो गया, डायरेक्ट ही लग रहा है ना 1 माइनस कोस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x हो गया, इक्वल कितना है 2 अपॉन साइन x। 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, इक्वल में है इस वजह से कैंसिल हो सकता है, और इधर सभी मल्टीप्लाई में ही होने चाहिए। साइन x से एक पावर ये इसकी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे पावर 2 है ना, तो मैं लिख सकता हूँ cos x अपॉन कितना आ जाएगा साइन x इक्वल, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये या ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, कैसे भी कर लो आपकी इच्छा है। वैसे कितना बच गया यहाँ पे, ऐसा नहीं है 0 बच गया, ये थोड़ा सा है ना ध्यान रखा करो, फिर पूरा ही कैंसिल हो गया तो फिर 0 ही आएगा, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है बात। अब इसको अपन कितना लिख सकते हैं, कोट एक्स इक्वल 1। देखो सोल्व करना अपने को, सोल्व करने का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, सही है। तो यहाँ पे x है ना, तो x की वैल्यू आपको बतानी है कितनी आएगी। क्लियर है। तो यहाँ से अब कोट x है, तो x की वैल्यू मैं कितनी निकालूंगा, कैसे निकाल सकता हूँ, इसको इधर ट्रांसफर कर दे, तो कोट इनवर्स कितना हो गया 1। तो बताओ कोट के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, तो आंसर कितना आ गया π/4। क्लियर है। तो बिल्कुल आसान मेथड है, डायरेक्ट देख के पता चल रहा है, फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला लगा दिया, इसको चेंज कर दिया, tan इनवर्स इक्वल का साइन है तब कैंसिल हो सकता है, और फिर अपन ने ट्रांसफर किया है कैंसिल करके, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो इधर ट्रांसफर कर लिया, कोट को इनवर्स में चला गया, कोट इनवर्स 1 की वैल्यू π/4। क्लियर है, कर लोगे। अब देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 में बता देता हूँ, आप लोग सोल्व कर लेना। देखो क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल 1/2 tan इनवर्स एक्स। बताओ कैसे सोल्व करें, बताओ। क्या आ रहा है, π/4 ही आएगा, वहां से कर लेना उसको, या ऐसा देख सकते हो आप, या तो π/4 लिख लेना, है ना। क्या आया था यहाँ से, कोट इनवर्स कितना आया था 1 आया था क्या। तो ये ऐसा है कि कोट के अंदर 1 है ना, किस किस की वैल्यू होती है, तो इसने क्या लिखा है n पाई प्लस π/4 लिखा है क्या। तो यहाँ पे n की वैल्यू इंटीजर है, बिलोंग्स टू z, मतलब आप क्या पूर्णांक संख्या ले सकते हो। n की वैल्यू 1 लो, कितना हो गया पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4 कितना हो गया, अगर देखें तो जोड़े तो 5π/4, तो 5π/4 की वैल्यू भी 1 ही आएगी, देख लो कैसे। कोट 5π/4 की वैल्यू अगर देखें अपन तो कितनी आएगी, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ तोड़ के, पाई प्लस π/4 ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कोट पाई प्लस π/4,
पाई कहाँ पे है, ये रहा, इससे जस्ट आगे जाएंगे, इसमें आगे, इसमें को अपने को पता है ओल्ड साइन टेन, टेन प्लस आता है, टेन और कोट दोनों भाई प्लस के, तो साइन चिन्ह तो किसका आएगा, प्लस का जाएगा। पाई पे नो चेंज, तो कितना आ गया कोट पाई बाई 4, कोट पाई बाई 4 की वैल्यू। अब आप इसके अंदर वापस से n की वैल्यू 2 रख लो, तो वापस से वही सोल्व करने पे वही 1 आएगी, 3 रख लो वही 1, 4 आएगी 1, माइनस में लोगे तो भी 1 आंसर। इस वजह से इसने ये फॉर्मेट लिख लिया n पाई प्लस पाई बाई 4। क्लियर है? इसको कैसे सोल्व करें बताओ। देखो सोल्व करना है मतलब आप किधर भी ट्रांसफर कर सकते हो, देखो डायरेक्ट तो कुछ नहीं कर सकते अपने यहाँ पे, सही है, क्योंकि आप है ना इस बार अपने को प्रूव कर सोल्व करना है। इसको सोल्व करने का मतलब क्या है कि अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो आप यहाँ पे है ना अक्स की वैल्यू रख नहीं सकते हो, सही है, वो अपना वो थोड़ा सा दिमाग मत लगा लेना। क्लियर है? समझ गए क्या कि अपने को निकालनी एक्स की वैल्यू है। यहाँ से सोल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यू निकालो। अब जैसे आपको ये ऐसे देता है ना, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल 0। अब आपको ऐसा बोल दे इसको सोल्व करो, तो आप क्या करते हो, यहाँ से एक्स की वैल्यू तो निकालते हो। तो सेम सिमिलर वही बात है यहाँ से कि सोल्व करना है मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप एक्स की वैल्यू रख ही दोगे तो फिर तो वही आ गया आंसर, सही है। इस वजह से आपको रखना नहीं है। तो सोल्व करना है तो सोल्व कैसे करें, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो बन रहा नहीं है कि ऐसे वैसे लगा दे। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो किधर भी ट्रांसफर तो कर ही सकते हैं सोल्व के अंदर। तो आप ये 2 नीचे है, ये इधर वैसे भी कोई काम का नहीं है, इधर आते काम का आ जाएगा ना, अपने काम में आ जाएगा। ये कैसे, इधर आते ही किस में आएगा, मल्टीप्लाई में आ गया। तो कितना हो गया 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल कितना हो गया tan इनवर्स। अब अपने काम का कैसे रहा, ये अपने को क्या पता चल गया कि 2 tan इनवर्स थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे लगा दो। अभी जैसे लगाया था ना 2 tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर, या फिर ऐसे समझ लो 2 tan इनवर्स एक का फॉर्मूला लगा लो तो 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, सही है। तो ये लगा लो। तो कैसे लगाओगे एक बार बता दो, देखो tan इनवर्स कितना हो जाएगा 2 इंटू, सोल्व करो देखिए इसको एक बार फटाफट, आप कितना आंसर आ रहा है, सोल्व करो। कैलकुलेशन है थोड़ी सी, इसमें कैलकुलेशन सोल्व करनी पड़ेगी अपने को। तो 2x 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर, ए कौन है, यही तो है पूरा ए। तो 2a 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल कितना है tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, ऊपर कितना आ गया 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। नीचे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, अपने को क्या पता है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब अपन लिख सकते हैं अलग अलग का स्क्वायर। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो और नीचे भी लगा सकते हो होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो देखो कर रहे हो क्या आप लोग, नहीं हुआ आप लोगों से, देख लो, देखिए इससे देख लो एक बार, यहीं से समझ लो। चलो क्या किया अपन ने 2a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब ए स्क्वायर का मतलब टोटल का स्क्वायर था, तो इसको तो सोलो एलसीएम तो लेना पड़ेगा अपने को, नीचे आ गया माइनस का साइन आ गया इसका मतलब, तो इसका अलग अलग का स्क्वायर ले लो आप, समझ रहे हो बात, अलग अलग का स्क्वायर ले लिया। अब इसका एलसीएम ले सकते हैं तो इसका एलसीएम ले लिया, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब इसको सोल्व करो, कितना आ गया यहाँ से ऊपर 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई होल स्क्वायर ओपन कर लो तो कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया माइनस कितना हो गया यहाँ से 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 2x हो गया डिवाइड बाई कितना हो गया 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। इसके इक्वल कितना चल रहा था, एक्स चल रहा था ना, तो एक्स इक्वल में आ जाएगा, एक्स इक्वल में आ जाएगा, आ गया। देखो 1 प्लस एक्स यहाँ पे भी है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर यहाँ पे, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से चलो थोड़ा सा फिर वो दिक्कत आएगी अपने, आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा कर लें ऊपर ट्रांसफर कर लें क्योंकि पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे, सही है। तो इसको अपन रेसिप्रोकली कर लेते हैं, पलट ही लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 1 माइनस एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई
देखो माइनस को अंदर भेज देता हूँ मैं, सही है। तो माइनस ये आ गया और ये भी माइनस का हो गया, और ये किसका हो गया, देखो 1 से 1 कैंसिल, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x कितना हो गया, 4x हो गए, एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो इक्वल में x सही, x चल रहा है, इस x को मत भूल जाना, सही है। तो कितना हो गया 2 1 माइनस x अपॉन कितना आ गया 4x आ गया, इक्वल कितना है x, ये ऐसा ही है। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो 2 1 माइनस x इक्वल कितना हो गया 4x स्क्वायर हो गया क्या। अब क्या करें बताओ, देखो थोड़ा सा या तो इसको माइनस कर लो और फिर एक साइड ले आओ सभी को, या थोड़ा सा इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं एक बार, 4 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। अब एक साइड ले आओ इनको, 2x स्क्वायर इधर आएगा, x तो प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो -1 इक्वल 0। अब बताओ, देखिए 2 मिनट रुक जाओ, सोल्व करो, कैसे मान लो गलत हो जाए तो और आंसर ही नहीं आ रहा हो तो। अब बताओ क्या रखें यहाँ पे, फैक्टर क्या क्या होंगे इसके, अपन x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, एक तो रख सकते हो आप 2, एक रख सकते हो -1, है ना। 2 -1 किया तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं -2 आ जाएगा, तो देखो कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1 इक्वल 0। 2x कॉमन ले लो तो कितना बच गया, x प्लस 1 माइनस कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया ना, तो x प्लस 1 इक्वल 0, x प्लस 1 कॉमन आ गया तो कितना हो गया 2x, शायद मेरे हिसाब से गलत आ रहा है ये आंसर, देखो कितने आ रहे हैं। यहाँ से अपन देखेंगे तो x प्लस 1 इक्वल 0 और 2x प्लस 1 इक्वल 0, x की वैल्यू हो गई -1, माइनस है क्या यहाँ पे, 2x -1 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/, आंसर देखो कौन सा आ रहा है सर, वहाँ पे 1 प्लस x एक पावर 2 तो बचेगी। अच्छा देखो थोड़ा सा यहाँ पे अपन ने गलत कर दिया है, तो तभी तो बोला था मैंने। इक्वल में कितना है x है ना, यहाँ से देखो क्या बचेगा 2 1 माइनस x, और क्या बचेगा यहाँ से 1 प्लस x बच जाएगा ना, एक पावर से एक पावर कैंसिल, एक पावर बच गई, तो ये अपने नहीं लिखी थी यहाँ पे। डिवाइड बाय नीचे कितना है 4x इक्वल x, या तो इससे डायरेक्ट कैंसिल कर दो, 2 आ गया, 1 माइनस x 1 प्लस x कितना हो गया 1 माइनस x स्क्वायर हो गया, नीचे कितना आ गया 2x इक्वल x आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो तो कितना हो 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 2x स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो गया 3x स्क्वायर, x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/3 और क्या हो जाएगा रूट। क्लियर है बात।